हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ फ्रॉम नाउ ऑन शो टाइम एपिसोड नंबर 5। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें छावुंग दिखाया जाता है जिसका भी शूट चल रहा है और वो जल्दी जल्दी अपना शूट खत्म करता है और पुलिस स्टेशन पर चला जाता है। और दूसरी तरफ सुलहाई पुलिस स्टेशन में अपना काम कम्प्लीट करके बाहर जाने लगती है क्योंकि आज उसके डैड की डेथ एनिवर्सरी है। तो बाहर उसे छावुंग दिखता है जो अपनी कार लेकर बाहर उसका इंतजार कर रहा था। तो वो छावुंग से पूछने लगती है कि उसने तो मना कर दिया था कि वो उसके पर्सनल मैटर में उसकी हेल्प नहीं करेगा। तो छावुंग उसे कहता है मेरी शूट जल्दी खत्म हो गई थी, इस वजह से मैं आ गया हूँ। और अब वो दोनों ग्रेवयार्ड के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में सुलहाई को एक फ्लैशबैक आता है कि जब वो अपने फादर को अपने जूडो कंपटीशन में आने के लिए कह रही होती है और उसके फादर उसे प्रॉमिस भी कर देते हैं कि वो जरूर वहाँ पर आएंगे। और उसके बाद जब उसके जूडो कंपटीशन में उसके मैच का टाइम आता है तो वहाँ पर सबके पेरेंट्स होते हैं मगर सुलहाई के नहीं। तो सुलहाई अपने फादर को कॉल करके कहती है कि आप अभी तक क्यों नहीं आए हैं, यहाँ पर सबके पेरेंट्स आ चुके हैं। तो उसके फादर कहते हैं कि यहाँ पर एक केस आ गया है और मैं उसमें बिजी हूँ, शायद मैं ना आ पाऊँ। और ये सब सुनकर सुलहाई बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने फादर पर उतार देती है और कहती है कि आप में और मॉम में क्या फर्क है। मॉम तो इस दुनिया में नहीं है इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ सकती, मगर आप तो इस दुनिया में मौजूद हैं और उसके बावजूद अपने प्रॉमिस पूरे नहीं करते हैं। और फिर ये सब कहकर वो फोन काट देती है और रोने लगती है। मगर वो अपने कंपटीशन में जीत जाती है और उसकी 3rd प्लेस आती है। वो पूरा दिन अपने फादर का इंतजार करती है कि वो बता सके कि उसे 3rd प्लेस आई है, वो जीत गई है। मगर उसके फादर नहीं आते, मगर जीसू आता है जो कि सुलहाई को बताता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है। और प्रेजेंट में वो ये सब सोचकर रोने लग जाती है और छावुंग से कहती है कि अगर उसके डैड की सोल आज वहाँ पर आए तो वो उनसे माफी मांगेगी क्योंकि वो बहुत शर्मिंदा है। और ये सब सोचकर सुलहाई रोने लगती है। तो छावुंग उसे कपड़ा देता है आंसू साफ करने के लिए। और अब वो दोनों ग्रेवयार्ड आ चुके हैं और छावुंग को हर तरफ बहुत सारे घोस्ट नजर आने हैं। तो छावुंग ग्लासेस पहन लेता है ताकि घोस्ट को पता ना चल पाए कि छावुंग उन सबको देख सकता है। और वो सुलहाई को भी वो ग्लासेस दे देता है पहनने के लिए। अब वहाँ पर अंदर जाते हुए एक फेसलेस घोस्ट सुलहाई के पास आने लगता है। तो छावुंग सुलहाई को वहाँ से हटा लेता है और उसे भी वो ग्लासेस पहनने के लिए देता है और कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे घोस्ट हैं, थोड़ा संभल कर चलो। अब वो दोनों अंदर आ जाते हैं। अब सुलहाई छावुंग को अपने फादर की एशेज दिखाती है। वहाँ पर उसके फादर की फोटो देखकर छावुंग बहुत ज्यादा शॉक हो गया था और खामोश हो गया था क्योंकि उसने सुलहाई के फादर को अपने ग्रैंडफादर के साथ देखा था। अब सुलहाई छावुंग को ऐसे शौक में देखकर उससे पूछने लगती है कि उसके फादर यहाँ पर हैं। तो छावुंग उसे मना कर देता है कि वो यहाँ पर नहीं है। अब सुलहाई छावुंग को बताती है कि उसके फादर वही इंसान है जिनकी फुल मून मर्डर केस में डेथ हो गई थी। अब सुलहाई छावुंग को बताती है कि उसके फादर की डेथ एक शमन की वजह से हुई है क्योंकि उस शमन ने उसके फादर की इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंटरप्ट किया था जिसकी वजह से उसके फादर की डेथ हो गई। तो छावुंग जो ये जानता है कि सुलहाई जिस शमन की बात कर रही है वो तो उसके ग्रैंडफादर हैं, वो कहने लगता है कि मैंने आर्टिकल पढ़ा था इस बारे में और उस शमन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था इसलिए उसे रिहा कर दिया गया था। और सुलहाई कहती है कि इस बात पर तो मुझे और गुस्सा आता है क्योंकि मेरे फादर के पार्टनर उस वक्त मौजूद थे और उन्होंने बताया था कि वहाँ पर क्या हुआ, उसके बावजूद भी उस शमन को पुलिस वालों ने छोड़ दिया था। और अब वो दोनों कार में आ जाते हैं। तो सुलहाई कहती है कि क्यों ना हम दोनों पार्टनरशिप कर लें, मैं एक डिटेक्टिव हूँ, तुम अपने घोस्ट असिस्टेंट से मेरी हेल्प कर सकते हो, हम कितनी अच्छी टीम बन सकते हैं। और यहाँ घर पर जोई नए नए खाने ट्राई करके इमोशनली ओवरवेल्म हो रहा होता है और छावुंग सुलहाई को छोड़कर अपने घर आ जाता है। और सुलहाई अपने घर पर छावुंग के बारे में सोच कर मुस्कुरा रही होती है। अब दूसरा दिन दिखाया जाता है और छावुंग बहुत थका हुआ और अजीब सा लग रहा होता है। तो उसके असिस्टेंट्स उसे कहते हैं कि कुछ ही देर में उसकी शूट स्टार्ट होने वाली है और वो ऐसे वहाँ पर नहीं जा सकता। तो वो अपना हुलिया सही कर आता है और इसकी शूट स्टार्ट हो जाती है। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है यीशु पर जो कि ड्राइव करके कहीं पर जा रहा होता है। तो उसे रास्ते में एक कार ओवर स्पीडिंग करते हुए और ट्रैफिक रूल तोड़ते हुए नजर आती है। वो उस कार का पीछा करता है क्योंकि उसे लगता है कि कार कोई ड्रग एडिक्ट चला रहा है। जब वो कार को ओवरटेक कर लेता है तो उसे पता चलता है इस कार में तो कोई फेमस एक्टर बैठा हुआ है जिसने ड्रग्स ली हुई हैं। स्टेशन आकर इन्वेस्टिगेशन करने पर उन्हें ये पता चलता है उस एक्टर का रीसेंट ड्रामा फ्लॉप हो गया था। और एक पुलिस ऑफिसर डिस्कस करने लगते हैं कि ऐसे केसेस के पीछे ड्रग माफिया का हाथ होता है। वो ड्रग माफिया या तो कोई पॉलिटिशियंस, प्रोड्यूसर्स या उनके को एक्टर हो सकते हैं। अब सीन शिफ्ट हो जाता है सुलहाई पर जो कि एक आर्टिकल पढ़ रही है और वो आर्टिकल उसी मेंटली अनस्टेबल आदमी के रिलेटेड होता है कि वो अपने फादर और उसके दोस्तों के साथ फिशिंग बोट से गायब हो गया है और उन सबका शायद किसी ने मर्डर कर दिया है। सुलहाई को उस आदमी पर शक होता है और उसे लगता है कि उसने उस आदमी को कहीं देखा है। उस आदमी की फोटो को अपने मोबाइल में सेव
सेव की हुई फोटो से मिलाने पर सुलहाई को पता चलता है कि ये तो वही किलर है जिसकी वजह से उसके फादर की डेथ हुई है और सुलहाई उस गाँव के लिए निकल जाती है। अब सुलहाई को गाँव में दिखाते हैं उससे पहले सीन शिफ्ट हो जाता है दोबारा से छावंग पर, जहाँ पर उसे कंपनी की कॉल आती है और वो उसे एक सिंगर के साथ जिसका नाम आरिस है उसके साथ कोलैबोरेशन के लिए कहते हैं, मगर छावंग को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो मना कर देता है। मगर जोई जो कि आरिस का डाई हार्ड फैन है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने एंशियन अवतार में आकर छावंग को बहुत डांटने लगता है और अपनी तलवार से डराने लगता है कि तुम्हें आरिस के साथ शो करना होगा। और जोई के इतने ज्यादा फोर्स करने पर छावंग हाँ कर देता है। अब जोई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और छावंग से चिपकने लगता है और वो छावंग को थैंक यू कहने लगता है। सुलहाई अब गाँव आ चुकी है जहाँ पर अजीब सा रिचुअल चल रहा है और ये रिचुअल वही ओल्ड लेडी और उनकी ग्रैंड डॉटर जिसका नाम RM है वो परफॉर्म कर रहे हैं। उसके लिए वो समंदर में 5 बॉल राइस के एक कपड़े में बांध कर डाल देते हैं, जिसमें से 4 बॉल तो खाली वापस आते हैं मगर 1 बॉल चावल से भरा हुआ होता है। इसका मतलब ये है कि उन 5 लोगों में से 4 लोगों की डेथ हुई है और एक अब भी जिंदा है। अब सीन दोबारा शिफ्ट हो जाता है छावंग के घर पर जहाँ पर शूटिंग कंटिन्यू है और वो अपना शूट में अपना अ डे इन लाइफ शूट करवा रहा है, जिसमें वो अपनी सारी रूटीन वो दिन में क्या क्या करता है ये सब अपने व्यूअर्स को शेयर करता है। मगर ये सब कुछ बोरिंग हो रहा था क्योंकि वो सब कुछ अकेले कर रहा था। तो उसका डायरेक्टर कहता है कि क्यों ना हम बाहर चलें। तो वो लोग एक पार्क में आते हैं जहाँ पर वो वॉक कर रहा होता है। उसे ये आइडिया फिर भी अच्छा नहीं लगता। फिर उसे एक बच्चा अपने डॉग के साथ खेलता हुआ नजर आता है। अब उसका डायरेक्टर उसे उसी बच्चे के साथ ट्रिक परफॉर्म करने के लिए आइडिया देता है और छावंग रेडी हो जाता है। फिर वो एक कैफे में जाते हैं और वो उसे ट्रिक्स परफॉर्म करके दिखा रहा होता है, मगर वो बच्चा सारी ट्रिक्स सॉल्व कर देता है और छावंग बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है शहर की तरफ जहाँ पर वही पोजेस्ड और मेंटली अनस्टेबल आदमी आ रहा होता है और वो सुलहाई को देख लेता है। सुलहाई के सर के ऊपर से एक बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट निकल रही है। इसका मतलब ये है कि सुलहाई एक प्योर सोल है और वो ये सब कुछ देखने के बाद सुलहाई के पीछे पीछे जाने लगता है। मगर सुलहाई की बस आ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है और अब सुलहाई यीशु के पास आ जाती है जहाँ पर वो जाकर अपनी केस की अपडेट्स देती है। तो यीशु उसे डांटने लगता है और कहता है कि वहाँ पर अकेले जाने की क्या जरूरत थी और वो उसे समझाने लगता है और यीशु कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और सुलहाई खुश होकर उसके साथ चली जाती है। यीशु सुलहाई को उसके घर छोड़ देता है और वो अपने घर आने के बाद एक केस फाइल पढ़ने लगता है जो कि सुलहाई के फादर की होती है। उसे पता चलता है कि जो शमन सुलहाई के फादर की डेथ केस में इन्वॉल्व है वो शमन छावंग के ग्रैंडफादर थे। अब दूसरा दिन हो जाता है और सुलहाई पुलिस स्टेशन में है। वो अपने मोबाइल स्क्रॉल कर रही होती है, तभी उसके पास एक बच्चा आता है और ये वही बच्चा है जिसको छावंग ने अपनी मैजिक ट्रिक परफॉर्म करके दिखाई थी। वो यहाँ पर अपने डॉग डेल्गू की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करवाने आता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है छावंग की मैजिक फैक्ट्री पर जहाँ पर उसके गोस्ट असिस्टेंट्स उसके होने वाले शो की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर जोई आता है जो कि छावंग से कहने लगता है कि ये एक लिमिटेड एडिशन की सीरीज है और इस पर उसका ऑटोग्राफ जरूर ले लेना। और उन्हें तभी बाहर से एक डॉग के बार्किंग की आवाज आने लगती है तो छावंग बाहर चेक करने के लिए चला जाता है। बाहर उसे डॉग तो नहीं मिलता मगर आरिस मिल जाती है जो कि अपना शो परफॉर्म करने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए छावंग की मैजिक फैक्ट्री आ चुकी है। और अब वो दोनों अंदर आ जाते हैं और छावंग आरिस को सब समझा रहा होता है कि उसे मैजिक ट्रिक कैसे परफॉर्म करनी है। छावंग को कॉफी पीने के लिए कहने लगती है मगर छावंग मना कर देता है तो वो कॉफी उसके बैग में डालकर वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है यीशु पर और सुलहाई पर जो कि उसी डॉग के पोस्टर नेबरहुड में बांट रहे हैं और वो चलते चलते छावंग की मैजिक फैक्ट्री तक आ जाते हैं। वहाँ पर आरिस को देखकर सुलहाई बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि आरिस एक फेमस सिंगर थी। अब छावंग यीशु और सुलहाई को साथ देखकर जलने लगता है और छावंग सुलहाई को जलाने के लिए ये शो करता है कि आरिस और छावंग बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और साथ ही वो आरिस की लिमिटेड एडिशन की सीडी दिखाने लगता है। सुलहाई छावंग को उस डॉग का पोस्टर देती है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं और अब छावंग आरिस को छोड़ने के लिए जा रहा होता है तो कार में अजीब अजीब हरकतें करने लगती है, गर्दन पर टच करने लगती है। तो छावंग बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है और बीच रास्ते में छोड़कर वहाँ से चला जाता है और अब वो कॉल करके कहती है कि प्लान फेल हो गया। छावंग और उसके गोस्ट असिस्टेंट्स शो वेन्यू पर आ गए हैं और वहाँ पर उन्हें वही डॉग डेल्गू दिखता है जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि उस डॉग की भी डेथ हो चुकी है और वो सुलहाई को कॉल करके बताने लगता है। मगर सुलहाई पूरी बात सुनने से पहले छावंग को कहती है कि वो वहाँ पर आ रही है। पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर कुछ ड्रग एडिक्ट से इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं मगर वहाँ पर यीशु के फादर आ जाते हैं और बीच में इंटरप्ट करके कहते हैं कि इन्हें छोड़ दो। और यीशु के फादर यानी कि चीफ ऑफिसर अपने ऑफिस में आकर किसी से कॉल पर बात करने लगते हैं और यीशु वहाँ पर आता है और वो उसी एक्टर के केस को डिस्कस करने लगता है और बताता है इन सब में आरिस की इन्वॉल्वमेंट है।
तभी सीन शिफ्ट हो जाता है छावुंग पर, जिसका शो शुरू होने वाला है और आरिस नहीं आई है। वहाँ पर सुलहाय आ जाती है। शो का टाइम शुरू होने वाला था और वहाँ पर आरिस आ ही नहीं रही थी। तो शो का डायरेक्टर सुलहाय से ही पूछ लेते हैं कि क्या वो छावुंग की हेल्प कर सकती है। छावुंग अपने डायरेक्टर को मना करने लगता है। अब वो डायरेक्टर बाहर चला जाता है और छावुंग सुलहाय को बताता है कि दालगू की डेथ हो चुकी है। तो साथ ये कहने लगता है कि मुझे शो के लिए लेट हो रहा है, प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन उसके गोस्ट असिस्टेंट छावुंग को इंसिस्ट करने लगते हैं कि सिर्फ सुलहाय ही उसका सीक्रेट जानती है। अगर सुलहाय शो में छावुंग के साथ पार्टिसिपेट करेगी तो उसके लिए आसानी होगी। अब सुलहाय शो करने के लिए तैयार हो जाती है, मगर सुलहाय छावुंग को कहती है कि तुम्हें उस डॉग की डेड बॉडी ढूंढने में मुझे मदद करना होगा, क्योंकि वो एक ड्रग स्निफिंग डॉग है। उसने कई लोगों के लिए सर्व किया है, तो प्रॉपर फ्यूनरल अरेंज करना ज़रूरी है। अब सुलहाय आरिस के चेंजिंग रूम में आती है और शो के लिए अपनी ड्रेस चेंज करती है। वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी, मगर वो कहती है आई कैन डू इट। और ये कहते ही ब्यूटी मार्क्स में से शाइन निकलने लगती है। वो शाइन करने लगते हैं और यहाँ पर जोई भी था, जो सब कुछ देख रहा होता है। पास्ट का फ्लैशबैक आने लगता है, जैसा फ्लैशबैक छावुंग ने देखा था। उनका शो स्टार्ट हो जाता है कि बेल बजती है और वो बाहर आती है और उसकी ड्रेस चेंज हो जाती है। ये सब कुछ छावुंग के गोस्ट असिस्टेंट्स करवा रहे थे। अब सुलहाय डांस करने लगती है। डांस करते करते ही जब वो हवा में जाती है तो उसका बैलेंस आउट होता है और वो नीचे गिरने लगती है। वो नीचे गिरती उससे पहले छावुंग आकर सुलहाय को बचा लेता है। अब उनका शो खत्म हो जाता है और वो दोनों बैक स्टेज आ जाते हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो गए थे। सुलहाय के हाथ में रिंग फंस जाती है, जिसे निकालने के लिए बहुत कोशिश करती है, मगर वो नहीं निकल रही थी। इसलिए छावुंग उसकी हेल्प करने लगता है। छावुंग उसकी हेल्प कर रहा होता है, तभी उसके गोस्ट असिस्टेंट वहाँ पर आ जाते हैं और रिंग भी बाहर आ जाती है। और वो सबको पागलों की तरह दिखाने लगता है कि देखो सुलहाय के हाथ से रिंग बाहर आ चुकी है। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है जोई पर, जो कि एक डीप थॉट में है। सुलहाय को ये सोचने लगता है और वो सोचने लगता है कि 2000 साल बाद भी उसका सेम फेस कैसे है। सुलहाय और छावुंग नीचे पार्किंग लॉट में डालगू के गोश्त को ढूंढ रहे होते हैं। छावुंग को डालगू का गोश्त मिल जाता है और वो डालगू को जब अपने पास बुलाता है, डालगू छावुंग के बैग के इर्द गिर्द घूमने लगता है। और जब छावुंग का बैग गिर जाता है, उसमें से उसकी कॉफ़ी बाहर आती है, जो कि आरिस ने उसे दी थी। डालगू कॉफ़ी के पास बैठ जाता है। सुलहाय छावुंग को बताती है कि डालगू एक ड्रग स्निफिंग डॉग है और उसने पुलिस के साथ भी काम किया हुआ है। ज़रूर इस कॉफ़ी में कुछ हाई पुलिस स्टेशन आती है और छावुंग के मैजिक फैक्ट्री के बाहर की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और उसे पता चलता है कि आरिस की गाड़ी ने डालगू को कुचल दिया था। और साथ ही उसे जो कॉफ़ी मिली थी नारकोटिक टेस्टिंग डिपार्टमेंट में भिजवा देती है। अब पुलिस टीम आरिस के अपार्टमेंट में आती है, मगर आरिस तो वहाँ से भाग चुकी है। और सीन शिफ्ट हो जाता है हीसू और छावुंग पर। हीसू छावुंग के पास आता है और उसे कहता है कि वो सुलहाय से दूर रहे। वो जानता है कि उसके ग्रैंडफादर वही हैं जो कि सुलहाय के फादर की डेथ केस में इन्वॉल्व हैं। और हीसू छावुंग को कहने लगता है कि वो सुलहाय से दूर रहे। छावुंग उसे जवाब देता है कि तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, और वहाँ से उसे जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ सुलहाय को रास्ते में आरिस का मैनेजर मिल जाता है और वो उसे पीछा करने लगती है। वो पीछा करते करते उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर आरिस और उसकी पूरी टीम मौजूद थी।